जब से बिहार के लोक सेवा आयोग परीक्षा पेपर लीक मामला सामने आया है, तब से बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव मौजूदा सरकार पर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। तेजस्वी यादव फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से ऐसे सवाल खड़े कर रहे हैं जैसे लग रहा है कि उन्होंने सवाल की झड़ी लगा दी हो और मौजूदा सरकार की बखिया उधेड़ने का पूरा इंतजाम जो है वो तेजस्वी यादव करते नजर आ रहे हैं। बीपीएससी पेपर लीक मामले में तेजस्वी यादव ने हल्ला बोल दिया है और कहा है कि 17 महीने में 4 लाख से अधिक नौकरियां हमने दे दी, तब तो एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। आखिर अब ऐसा क्या हो गया? अब पेपर लीक क्यों हो रहा है? पेपर लीक के मामले में तेजस्वी यादव बड़ी मुखरता से अपनी बातों को उठा रहे हैं और कई सवाल पूछ रहे हैं। वो जो सवाल पूछ रहे हैं वो लोगों को काफी पसंद आ रहा है, और पूछे भी क्यों ना, सवाल पूछना जायज है, क्योंकि एक तो चुनावी माहौल और दूसरा उनको मिला है पेपर लीक का मामला। चुनावी माहौल में पेपर लीक के मामले को भुनाने के लिए तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से मौजूदा सरकार से सवाल पूछा है वो लोगों के बीच में सुर्खियां बटोर रहा है। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को याद दिलाते हुए ये कहते हैं कि बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा तो हमने भी कराई थी, उस समय तो पेपर लीक नहीं हुआ था। अब ऐसा क्या हुआ है कि पेपर लीक हो रहा है? अब ऐसा क्या कारण है कि पेपर लीक हो गया है? मौजूदा सरकार से इस तरीके से सवाल जो है वो तेजस्वी यादव पूछ रहे हैं, वो लोगों को काफी पसंद आ रहा है। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को निशाना साधते हुए ये कहते हैं कि मौजूदा सरकार जो है वो अभ्यर्थियों को लटका रही है, मटका रही है, भटका रही है। इस तरीके की बात तेजस्वी यादव कहते नजर आते हैं। इस तरीके से वो तलवार नहीं तीर छोड़ देते हैं कहीं ना कहीं सरकार पर और सवाल खड़ा करते हैं। तेजस्वी यादव पेपर लीक मामले में किसी भी तरीके से अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते। पेपर लीक मामले को पूरी तरीके से भुनाने में लगे तेजस्वी यादव जो सवाल पूछ रहे हैं वो सुनने लायक है। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को याद दिलाते हुए कहते हैं कि हमारे समय में, हमारे कार्यकाल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, और इस समय पेपर लीक क्यों हो रहा है बताइए? हमने भी तो पेपर कराए थे, हमने भी तो बहुत ज़्यादा भर्तियां निकाली थी। और वो ये कहते हैं कि हमारे कार्यकाल में सबसे ज़्यादा भर्तियां हमने निकाली थी, तब तो किसी तरीके की कोई पेपर लीक की खबर नहीं आई थी। तो अब क्यों आप युवाओं को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं? अब क्यों युवाओं को आप कष्ट दे रहे हैं? इस तरीके की बात तेजस्वी यादव करते नजर आते हैं। नमस्ते, मैं पल्लवी हूं, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। बिहार लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा थी 15 मार्च को, उसको लीक होने की खबर जब से सामने आई है, तब से नेता प्रतिपक्ष और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की सरकार पर जमकर हल्ला बोल रहे हैं। उन्होंने पूछा है कि तीसरे चरण की जो शिक्षक नियुक्ति भर्ती परीक्षा का पेपर जो लीक हुआ है उसका कारण क्या है? 4 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को जो परेशानी हुई है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? आखिर क्यों हुआ पेपर लीक? इस तरीके से सवाल तेजस्वी यादव करते नजर आते हैं। और वो ये कहते हैं कि हमने 17 महीने में 4 लाख से अधिक लोगों को नौकरियां दी, किसी भी तरीके की नियुक्ति परीक्षा में कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ। तो अब आखिर ऐसा क्या हो गया है कि पेपर लीक हो रहा है बिहार में? इस तरीके की बात आप सुन सकते हैं तेजस्वी यादव जब कहते हैं अपने सोशल मीडिया साइट एक्स से। एक तो चुनाव का माहौल और दूसरे पेपर लीक। ऐसे समझिए कि मौके पे छक्का मारने का काम जो है वो तेजस्वी यादव कर रहे हैं। मौके पर उन्होंने याद दिलाया कि 70 दिनों में 2 चरणों की शिक्षक भर्ती परीक्षा के जरिए 2 लाख से अधिक टीचरों की नियुक्ति हमने कराई थी। शिक्षक भर्ती परीक्षा जो है वो 2 चरणों में हुई थी। 17 लाख से अधिक अभ्यर्थी होने के बावजूद भी किसी प्रकार की कोई भी शिकायत नहीं मिली थी। सभी नियुक्तियां जो है वो निष्पक्ष हुई थी, पारदर्शी हुई थी, सहज प्रक्रिया से हुई थी। इस तरीके की बात वो करते हैं। वो कहते हैं कि अब कौन सी ऐसी ताकत और तत्व बिहार सरकार में है जिसके कारण तीसरे चरण की जो नियुक्ति है उसमें लाखों अभ्यर्थियों को जो समस्या का सामना करना पड़ रहा है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्वेश्चन मार्क लगा के पूछते हैं कि जिम्मेदार कौन है। वो ये बताते हैं कि तीसरे चरण में भी 1 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति का नीतिगत निर्णय हमारे कार्यकाल में कराया गया था। तेजस्वी यादव आरोप लगाते हैं कि अभी की जो एनडीए सरकार है वो युवाओं को लटकाने का, अटकाने का और भटकाने का काम कर रही है, यानी कि वो जानबूझ के पेपर लीक करा रहे हैं। इस तरीके की बात तेजस्वी यादव कहते हैं और एनडीए सरकार पर निशाना साधते हैं। इस सरकार को जवाब देना चाहिए। और इस मामले में तेजस्वी यादव जो सवाल पूछ रहे हैं वो युवाओं के बीच
में खासा चर्चा का विषय बन रहा है। हालांकि आपको बताते चले कि ईओयू जो है इस मामले में बहुत तेजी से जांच पड़ताल कर रहा है। अभी तक 250 से अधिक अभ्यर्थियों को हिरासत में ले चुका है और लगातार पूछताछ चली रही है। इस पूरे मामले में आर्थिक अपराध इकाई, झारखंड पुलिस और बिहार पुलिस लगातार 24 घंटे तत्पर नजर आ रही है और अभ्यर्थियों को लगातार उनसे पूछताछ कर रही है, उनसे वो सारे चीज़ों को जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर वो क्या कारण थे, किन वजहों से पेपर लीक हुआ, कौन कौन लोग इसमें संलिप्त पाए गए हैं, इन सभी चीज़ों को जानने की कोशिश कर रही है। 250 से अधिक अभ्यर्थी जो हजारीबाग में पकड़े गए थे उन्हें पटना ला दिया गया है और इधर ये बताया जा रहा है कि बीपीएससी जिसकी जिम्मेदारी थी, जिसने पेपर कराया था, उनका ये कहना है कि इस मामले में जो ईओयू है वो जांच कर रही है। जांच में जो चीज़ भी बात निकल कर सामने आएगी उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। वहीं जो छात्र नेता हैं दिलीप कुमार, उनका ये कहना है कि पेपर लीक में जो भी सबूत हैं वो हमने दे दिए हैं, हमने उजागर कर दिया है कि पेपर लीक हुआ है, इस तरीके की बात। और लगातार अभ्यर्थियों की ये मांग चल रही है कि पेपर जो है वो रद्द हो जाने चाहिए, पेपर निष्पक्ष कराया जाना चाहिए। इस तरीके की मांग अभ्यर्थियों के बीच में काफी हो रही है और सोशल मीडिया साइट एक्स पर नजर भी आ रहा है। बाकी तेजस्वी यादव जो अपने कार्यकाल में हुए नियुक्तियों को गिनाकर अभ्यर्थियों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक चुनावी स्टंट हो सकता है। युवाओं के बीच में अपने काम को गिनाकर वोट बैंक पाने का एक तरीका हो सकता है। लेकिन एक बात तो तय है कि तेजस्वी इस मामले को हाथ से जाने देना नहीं चाहते हैं। तेजस्वी इस मामले में काफी प्रमुखता से अपनी बात को उठा रहे हैं। बाकी आप तेजस्वी यादव के बयान के बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, वो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूं, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। बिहार लोक सेवा आयोग के परीक्षा लीक मामले में आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट सेक्शन में लिख भेजिएगा। बहुत धन्यवाद।